अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। क्विक बुक के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम सेल टैक्स का कंप्लीट सेटअप, सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स आइटम किस तरह से ऐड किया जाता है पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स की वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो लास्ट 2 वीडियो को लाजमी वॉच कर लीजिएगा ताकि सेल टैक्स का सेटअप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रीवियस क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप अपने कस्टमर से सेल टैक्स चार्ज करते हैं तो वो सेल टैक्स आप चार्ज तो करते हैं लेकिन आपकी अपनी मलकियत नहीं होती। वो पैसा आपको उस टैक्स एजेंसी को पे करना होता है जिसके नाम पर आपने कस्टमर से वो टैक्स डिडक्ट किया है। कस्टमर की इनवॉइस क्रिएट करते हुए हम किस तरह से अपनी इनवॉइस में सेल टैक्स आइटम को ऐड करते हैं, सेल टैक्स आइटम चार्ज करते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट इनवॉइस और यहाँ से हम अपने कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई सेल्स ऑर्डर पहले से क्रिएट हुआ होगा उस कस्टमर के नाम पर तो वो सेल्स ऑर्डर हमारे सामने आ जाएगा, उसको चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। क्रिएट इनवॉइस फॉर ऑल द सेल्स ऑर्डर, यस ओके पे क्लिक करें तो ये देखें आपके सामने एक सेल्स ऑर्डर जो कि इनवॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। देखें अगर आप इस आइटम पर टैक्स चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैक्स हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रखा था और अगर आप टैक्स चार्ज नहीं करना चाहते तो नॉन टैक्सेबल कर दीजिए। फ़िलहाल अभी हमने इस आइटम पर टैक्स को चार्ज करना है। दोबारा से हम सेकेंड आइटम को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी हम टैक्स चार्ज करेंगे। नेक्स्ट एक और आइटम हम लेते हैं और इसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो इसके ऊपर आपका टैक्स अप्लाई नहीं होगा। एजेंसी के लिए सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं, जीएसटी सेल टैक्स, प्रोविजनल टैक्स, सिंध प्रोविजनल टैक्स, हम ले रहे हैं सिंध प्रोविजनल सेल टैक्स। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड क्लोज कर दें। देखिए एक इनवाइस हमने क्रिएट की और उसमें हमने डिफरेंट सेल टैक्स आइटम को ऐड किया, चार्ज किया, किसी पर चार्ज किया और किसी पर चार्ज नहीं किया। होम स्क्रीन पर मौजूद है और यहाँ आपको मैनेज सेल टैक्स का एक आइटम मैनेज सेल टैक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल टैक्स का एक सेक्शन होता है, इसमें सेल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करें कि आप किस मंथ का, किस वीक का सेल टैक्स देखना चाहते हैं। हम करते हैं दिस मंथ। तो ये देखें आपके सामने वो तमाम डिटेल आ गई कि आपने किस इनवॉइस पर कितना सेल टैक्स डिडक्ट किया है। इस फॉर्म में आपको टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सेल, टैक्सेबल सेल, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको उस इनवॉइस पे ले जाएगा कि आपने किस आइटम पे कितना सेल टैक्स चार्ज किया है। क्लोज़ करें यहाँ से तो देखें यहाँ पे आपको लायबिलिटी नज़र आ रही है क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। ये सेल टैक्स हमने कस्टमर से लिया ज़रूर है लेकिन ये हम टैक्स एजेंसी जिसके बिहाफ पर हमने ये टैक्स कलेक्ट किया है उसको हमें रिटर्न करना है, उसके अकाउंट में पे करना है। ठीक है, अब ये आपके पास 4.5% के हिसाब से ये टैक्स यहाँ पे देखें शो करवा रहा है। इनवॉइस में किस तरह से सेल टैक्स चार्ज किया जाता है या चार्ज नहीं किया जाता अच्छे से समझ में आई होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।